बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेंद्र शास्त्री को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी? दरअसल धीरेंद्र शास्त्री बिहार के 5 दिन के दौरे पर हैं। बाबा बागेश्वर ने इस दौरान बिहार में हिंदू राष्ट्र की बात कुछ इस तरह की है कि बिहार में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है कि बाबा के इन बयानों के चलते बिहार विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब बाबा की इस बात में कितना दम है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी? चलिए आपको 4 फैक्टर्स के जरिए ये समझाते हैं। पहला, क्या धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? दरअसल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है कि हर बात राजनीति के इर्द गिर्द होगी। बाबा के बिहार दौरे पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। उनके बयानों को लेकर आरजेडी ने तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है। वहीं इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वो किसी पार्टी से नहीं है कि राजनीति की बात करें। उनका कहना है कि वो सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। बाबा खुद को राजनीति से अलग रखने की बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरह की अपील अपने भक्तों से वो करते हैं, उनसे साफ तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश दिखती है। धीरेंद्र शास्त्री अपने भक्तों से कहते हैं कि जाति पाति की दीवार और भेदभाव को मिटा डालो, हम सब हिंदू एक हैं। जाहिर है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि बिहार में जाति की दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हिंदू शब्द से ऊपर उठ जाती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि बाबा यहाँ सबको सचेत कर रहे हैं कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो बीजेपी जैसी पार्टियों की दुर्गति के लिए वो जिम्मेदार होंगे। बाबा बागेश्वर खुलकर ये कहते हैं कि भारत पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, इसलिए बीजेपी विरोधियों को लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी के लिए हिंदू को जगाने बिहार आए हुए हैं। दूसरा फैक्टर, बिहार की डेमोग्राफी सबसे बड़ा कारण है। बिहार की डेमोग्राफी दूसरे राज्यों की तुलना में ऐसी है कि यहाँ बीजेपी के लिए अभी तक सबसे बड़ी पार्टी बनने का स्कोप नहीं बन सका। बीजेपी नेताओं की दाल अभी तक पूरी तरह यहाँ नहीं गल सकी है। बिहार की डेमोग्राफी में मुसलमानों की संख्या न इतनी ज्यादा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाए, और न इतनी कम है कि ध्रुवीकरण वाली राजनीति अप्रभावी हो जाए। इसका मतलब यह है कि बिहार में मुस्लिम आबादी का अनुपात न हरियाणा जैसा बेहद कम है और न बंगाल जैसा बहुत ज्यादा है। एक बात और है कि बिहार की जनसंख्या में ओबीसी और ईबीसी के वोटों पर विपक्ष खासकर आरजेडी की पकड़ बहुत अच्छी है। बिहार में अगर हिंदुओं को एक नहीं किया गया तो बीजेपी की स्थिति पहली जैसी ही रह जाएगी। बीजेपी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा लेना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक ना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात तो अभी तक खुलकर किसी भी राज्य के चुनाव में बीजेपी ने आगे नहीं रखी है। बिहार की डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ मुद्दा ये कारगर हो सकता है। तीसरा फैक्टर है बिहार में सीता माता का मंदिर। गुजरात में मिथिला महोत्सव में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि जल्द ही मिथिला में माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा। जाहिर है कि बीजेपी हिंदुत्व का कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल बिहार में नहीं करना चाहती है। हालांकि अमित शाह के ऐलान से पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने सीता माता का मंदिर बनवाने का न केवल ऐलान किया था, बल्कि दिसंबर 2023 में इस मंदिर का नीतीश कुमार ने शिलान्यास भी कर दिया था। पर हैरानी की बात यह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान अब तक नहीं आया है कि उनके सरकार में रहते हुए सीता माता का मंदिर बनवाने का फैसला ले लिया गया था। जाहिर है कि अब तेजस्वी यादव को सीता माता का मंदिर राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा फैक्टर है होली के बहाने ध्रुवीकरण की कोशिश। बिहार में इस साल होली और रमजान एक ही समय होने के चलते कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती हो गया है। इस बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को होली के दिन घर में रहने की सलाह दी। जाहिर है कि राजनीतिक बवाल तो होना ही था। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी विधायक के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की तुलना जंगल राज से भी बदतर स्थिति से कर डाली। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बोले थे कि मुसलमानों को होली के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो उन्हें कलेजा बड़ा रखना होगा, क्योंकि होली के दौरान कोई रंग लग सकता है जिसे उन्हें सहन करना होगा। जाहिर है कि इस तरह के बयान के बाद अगर थोड़ा भी बवाल हो तो बीजेपी के पक्ष में हिंदुओं का माहौल बन सकता है।